रहता है। तो अब ड्रैकुला को मारने के लिए काफी ज्यादा एमो लगने वाला है, इसलिए यहाँ पर चारों तरफ कुछ कबर्ड्स हैं जहाँ पर अब काफी ज्यादा एमो मिल रहा है। और क्योंकि 7mm वाले एमो का डैमेज भी ज्यादा होता है और यहाँ पर एक क्रेट्स में भर भर के मिल भी रहा है, तो इसे उठाओ और ड्रैकुला को आसानी से इससे फिनिश करते रह सकते हैं। इन कबर्ड्स में मिल रहा है, तो चाहे ड्रैकुला से लड़ते एनिमी का पीछा ना कर पाए, लेकिन अगर कोई भी एनिमी कैसल में जाता है और उसके लिए पोर्टल बनाता है तो वहां उसका पीछा कर सकते हैं और बिल्कुल उसी स्पॉट पर पहुंच सकते हैं जहां बंदा अभी अभी कैसल में घुसा है, और ऐसे पीछे से सरप्राइज कर सकते हैं एनिमी को। अभी नेक्स्ट काम का अपडेट है ग्लाइडर अपडेट। तो अभी जैसे क्विक पैराशूट फीचर आया है कि प्लेयर्स ऊंचाई से जंप कर सकते हैं और सेफली पैराशूट खोलकर लैंड कर सकते हैं। और ये तो हमें बताइए कि ग्लाइडर के अंदर से अभी जंप नहीं कर पा रहा था प्लेयर, तो गेम वाले पैराशूट में से जंप करने वाला फीचर बहुत जल्द ऐड करने जा रहे हैं गेम के अंदर। इस अपडेट में आएगा कि अगले अपडेट में आएगा ये कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन ये फीचर गेम में ऐड हो रहा है, ये पक्का हो चुका है। सो नेक्स्ट न्यू अपडेट है रीस्पॉन कार्ड अपडेट। तो जैसे हर मोड के अंदर काफी सारे रीस्पॉन्स गेम वाले ऐड करते हैं, तो इस बार इस मोड के अंदर दो तरह से रीस्पॉन कार्ड सिस्टम ऐड करा है इन्होंने, और कैसल्स के अंदर ही ये वाला सिस्टम ऐड करा है। मतलब जैसे जीनी वाले मोड में जीनी बुलाने पे रिस्पॉन कार्ड निकलते थे, पानी वाले मोड के अंदर ट्राइडेंट को निकालते हैं, भाला निकाला जाता है तो उसके अंदर से 4 रिस्पॉन कार्ड निकलते हैं, और 2 महल है तो मतलब वो 4 4 8 निकले। लेकिन यहाँ इस हेलोइन वाले अपडेट के अंदर महलों के अंदर जो ये स्पेशल क्रेट है जो कुछ टाइम के बाद बाहर निकलती है, इन्हें ओपन करने के बाद यहाँ रिस्पॉन कार्ड निकल रहे हैं, और यहाँ कुछ और आइटम स्पेशल वाला नहीं मिल रहा है। तो शायद गेम वाले भी कंफ्यूज है कि रिस्पॉन कार्ड कहाँ डाले और कैसे डाले, क्योंकि पिछले वर्जन में हमने देखा था कि क्रिम्सन रूबीज से भी रिस्पॉन कार्ड मिल रहा था, पर इस अपडेट में वो हटा दिया इन्होंने। तो यहाँ रिस्पॉन कार्ड लेने का तरीका पानी वाले मोड से ज्यादा जीनी वाले मोड से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेटी खोलती रात का दिन हो जाता है कैसल में, तो बाकी प्लेयर्स को भी पता चल जाता है कि किसी ने पेटी खोल दी और माल निकाल लिया है। फिर एक और मजेदार फीचर है नए हेलमेट इफेक्ट्स। जैसे बैग के इफेक्ट्स चेंज करे हैं, तो हेलमेट के भी इफेक्ट्स वैसे ही यहाँ पर चेंज कर दिए हैं। जैसे कि हर लेवल पर अलग अलग स्किन बैग में लगाई जा सकती है, हेलमेट में भी हर लेवल पर अलग अलग स्किन लगाई या हटाई जा सक रही है अब गेम के अंदर। फिर वुल्फ एरियाज या फिर वुल्फ विलेजेस में ये चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं कि अब नए फीचर्स के अंदर यहाँ पे जो पहले सोल्स वगैरह दिख रही थी वुल्फ्स की, जो अपने आप पहुंचती हैं वहां पर जहां इनके स्टैचू बने हुए हैं और उसके बाद लूट मिलती है, अब इन सोल्स के स्पेशल मैसेजेस वगैरह गेम में देखने के लिए मिल रहे हैं कि ये सोल क्यों जा रही है और क्या मीनिंग है उनका। मतलब आने वाले नए मोड में स्टोरी और उसके मैसेज है, और उन्हीं के पुराने मोड के अंदर हिंट्स डाल दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आइटम्स हमें अभी वाले वर्जन में भी दिखने शुरू हो गए जो कि नए मोड के अंदर आने वाले हैं। तो ये सिर्फ हिंट्स है, इस तरह की क्रेट्स वहां नहीं आने वाली है, पर यहाँ पर ये स्पेशल कॉफिन दिखेंगे। तो भैया अगर ये एक्सपीरियंस करने हैं तो जाओ फटाफट स्टेलवर, मुझे एक यहाँ पे दिखा, तुम्हें कहीं और दिखे तो मुझे कमेंट्स में बताना कहाँ कहाँ ये ताबूत दिख रहे हैं अभी रैंगल मैप पर। अभी जो गेम चल रहा है इसी में आ रहे हैं बहुत सारे नए हिंट्स। और अब बात क्लासिक अपडेट या फिर ई स्पोर्ट्स अपडेट की। अब ई स्पोर्ट्स अपडेट इसलिए क्योंकि सेल रिवाइव किट अब फाइनली क्लासिक मोड के अंदर ऐड हो गई है। अब रैंक मोड या फिर अनरैंक मोड स्पेशल मोड वाले के अंदर तो ऐड हुई है, पर नॉर्मल क्लासिक मैप के अंदर भी ऐड हो चुकी है, जिसका मतलब अब बीजीएमआई टूर्नामेंट्स के अंदर प्लेयर्स सेल रिवाइव किट इस्तेमाल करते दिखेंगे। इसलिए आज फटाक से इसके साउंड इफेक्ट्स पर थोड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि साउंड्स बिल्कुल ही बदल दी गई है। नई एडी दिखती भी अलग है और इसकी साउंड इफेक्ट्स भी अलग है। तो ये आया है नया साउंड इफेक्ट, और अब चेकआउट करते हैं पुराना कैसा है। तो नई एडी के साथ साउंड इफेक्ट्स विजुअल इफेक्ट्स दोनों बदल गए। ओके, तो अब बात रेयर आइटम्स की कि रीस्पॉन कार्ड से भी रेयर है कुछ आइटम जो रीस्पॉन कार्ड से कम स्पॉन हो रहे हैं। अब जो ड्रैकुला को मारने वाला पोर्टल बनाने वाला पत्थर है वो यहाँ वुल्फ विलेज में मिल रहा है, वो भी स्पिरिट ट्री वाला मिनी गेम कंप्लीट करने के बाद। और हैरानी वाली बात यह है कि वो ड्रैकुला की कासल में दिख ही नहीं रहा। और जितने कैंपिंग स्पॉट्स यहाँ वुल्फ विलेज में है, यहाँ कोने कोने में इतने ज्यादा छेद हैं कि बंदे वहां बंदूक घुसा के बैठे रहेंगे और कब में किसका तबला बजा के निकल जाएंगे समझ ही नहीं आएगा। तो यहाँ बहुत गड़बड़ होने वाली है। यहाँ तो बड़ी मुश्किल से ही बंदा कोई सरवाइव कर पाएगा एक बार आने के बाद। और मान लो जैसे तैसे वहाँ वुल्फ विलेज में सरवाइव करके ड्रैकुला का पत्थर चुराओ और उसके बाद यहाँ घुस जाओ इससे फाइट करने, तो एक बार तो ये आसानी से मर जाता है, पर दूसरी बार पता नहीं कैसी कैसी पावर लाता है। देख रहे हो कैसा अजीब सा चांटा मार रहा था, और उसके बाद तो इसने ड्रैगन बॉल जी बना दिया है। सो फाइनली इस बीजीएमआई के नए अपडेट के सारे टॉप 10 फीचर्स 2-3 वीडियोस में कवर करने के बाद अब मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप मुझे बताओ कि इस अपडेट में जो अभी चल रहा है और इस अपडेट में जो आने वाला है आपको क्या अच्छा लगा और क्या खराब लगा इसके कंपैरिजन में जो हम खेल रहे हैं अभी पानी वाला मोड। ऑल्सो एक मजेदार चीज ये भी है कि ये 3.5 अपडेट जो कि आइस वाला अपडेट होने वाला, विंटर अपडेट होने वाला, यहाँ जो हमें फोटो दिख रही है, इस फोटो में एक तो भाला दिख रहा है या फिर तीर भी हो सकता है, और दूसरा हमें दिख रहा है एक ड्रैगन। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आइस वाला कोई ड्रैगन आ सकता है गेम के अंदर, जो ड्रैगन आइस ब्रेथ छोड़ता और जहां भी आइस ब्रेथ छोड़ी हो वहां सारे में आइस हो गई हो? क्या लगता है ऐसा हो सकता है? मतलब खुद ही देख लो, ये देख रहे हो यहाँ पर जो
जो वुल्फ विलेज है इसमें हमें इनके फ्लैग के ऊपर एक भेड़िया दिख रहा है और गेम के अंदर एक्चुअली एक भेड़िया आ चुका है। ये 3.4 अपडेट है, इसलिए मेरे भाई अपना दिमाग लगाओ और बताओ ये फ्लैग पे आपको क्या दिख रहा है। ये फ्लैग पे मुझे तो ड्रैगन जैसा कुछ लग रहा है, आपको क्या लग रहा है मुझे बताना कमेंट्स में, और सोचो और बताओ कि क्या हो सकता है, क्या आ सकता है नए अपडेट के अंदर। तो ठीक है फिर, लव यू।